उत्तराखंड को फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस का दर्जा दिए जाने को लेकर मांग तेज होने लगी है। बीते माह उत्तराखंड एकता मंच के नेतृत्व में दिल्ली के उत्तराखंड भवन में इसे लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति अपना समर्थन देने अलग अलग जगह से पहुंचे थे। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस पर उत्तराखंड एकता मंच के सदस्य क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम ऑलरेडी एक रिजर्वेशन की कैटेगरी में थे 1972 तक। जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, जो 1874 से लेकर 1972 तक लागू था, उसके अंदर उत्तराखंड का एरिया आता था। यही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को बाद में भारत के संविधान के हिसाब से चेंज करके इसका नाम फिफ्थ अनुसूची और सिक्स अनुसूची में रखा गया, जिसको फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का नाम दिया जाता है। हमारे पास 1972 का जल जमीन जंगल का अधिकार था। हम उस रिजर्वेशन की कैटेगरी में पहले से ही आते थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर भी आवाज तेज है। वहीं उत्तराखंड एकता मंच के सदस्य फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस में ही भू कानून होने की बात करते हैं। क्या है तर्क, इसे भी सुनिए। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ही भू कानून आता है। भू कानून एक छोटा सा चैप्टर है फिफ्थ शेड्यूल का। आप इसको ऐसे समझिए, जिस क्षेत्र में फिफ्थ शेड्यूल लग जाता है उस एरिया में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, इवन सरकार भी जमीन नहीं खरीद सकती। आपको बताते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस का दर्जा उत्तराखंड को दिया जाता है, तो इससे प्रदेश के लोगों को क्या लाभ होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, लाहौल स्पीति में और हिमाचल, मतलब हिमाचल के अंदर जो लाहौल स्पीति वहाँ फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है, और बाकी एरिया में भू कानून यानी कि टेनेंसी एक्ट 118 लगा हुआ है। अब आप ये समझिए कि हिमाचल के जो लाहौल स्पीति वाला व्यक्ति, वो हिमाचल में कहीं भी जमीन खरीद सकता है, लेकिन जहां भू कानून लगा हुआ वो व्यक्ति लाहौल स्पीति के अंदर तक जमीन नहीं खरीद सकता, वहां अंदर जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड एकता मंच के सदस्य का कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए उत्तराखंड में फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस का कानून। कि भारत के संविधान के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर अगर किसी को दी जाती है, वो भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए लॉ को दी जाती है। भू कानून को जो बनाता है वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार उसको बना सकती है और उसको हटा सकती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भू कानून फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, और भू कानून से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिफ्थ शेड्यूल है। तो हमें मांग फिफ्थ शेड्यूल की उठानी है, ना कि एक छोटे छोटे चैप्टर जिसमें से एक भू कानून भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सीमा चीन और नेपाल से मिलती है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते घोस्ट विलेज और घटती मूल निवासियों की संख्या देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से बाहरियों का विस्थापन बढ़ता जा रहा है, उससे प्रदेश की संस्कृति, भाषा और सभ्यता विलुप्त होती जा रही है। तो वही उन्हें अपनी जमीनों से भी हाथ धोना पड़ रहा है और रोजगार के लिए अपने गाँव से पलायन भी करना पड़ रहा है। लेकिन आज डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार को यह समझना होगा कि जिस मूल उद्देश्य के लिए प्रदेश बनाया गया था, वो आज पूरा होता नहीं दिखाई देता। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।